आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये टैप्टा को बने हुए आज 26 साल हो गए हैं। 26 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। खान साहब ने ऐलान किया गुलामी नहीं करनी, हम उस ऐलान को सुनने के फौरन बाद बाहर निकल आए हैं कि हमने किसी की गुलामी नहीं निकली। जैसे गुलामी जो खत्म की है उन्हीं का ही एक लगाया हुआ चेयरमैन साहब, वो कहते हैं आप यार वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर बड़ी ब्लैकमेलिंग तो ये कर रहे हैं। इसलिए ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। रात को उनको वॉइस मैसेज उनका आया था, मैंने रिप्लाई किया था। चेयरमैन साहब का एक वॉइस मैसेज ये आया था कि ये नून लीग बात हो जाएगी, जी उनका चेयरमैन टैप्टा ने वॉइस मैसेज किया, वो क्या वॉइस मैसेज किया वो सुन लेते हैं। वो एक MNA साहब हैं जी, उन्होंने ये वॉइस मैसेज, ये क्या नाम है इनका? ये ताशफीन सफ्तर है, टैप्टा डिपार्टमेंट के हैं, इनका एक चैनल। कौन है ये ना जी वॉइस मैसेज उनको उन्होंने किया। चेयरमैन आपके? ये चेयरमैन साहब की आवाज़ है जी। अब आवाज़ इधर बड़ा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को भेजी, वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई, चीफ सेक्रेटरी से सीएम के पास गई। इसमें वो एडमिट कर रहे हैं, जेन्युइन मसला है, एडमिट कर रहे हैं। हाँ जी, वो समझते हैं कि ये उन्हें किसी ने गलत फहमी लगा ली है कि ये नून के बैठे हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये इधर बैठ गए तो नून के तो नहीं रहे, अगर इधर वहाँ बैठे हो तो फिर ये नून के लड़ाई चली जा रही है। चेयरमैन साहब को वॉइस मैसेज आपने सुन लिया है कि चेयरमैन साहब ने कमिटमेंट भी इनसे की है कि आपने हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद इनसे बात करनी नहीं आ रहा है। ऐसे ही है, ऐसे धरने पे इतराज है। खुद 5 बजे आज गवर्नर हाउस धरना दे रहे हैं, 7 बजे कल 7 बजे, और कल ये धरना लेके जा रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। हमारे धरने पे इनको इतराज है। हमारा जो हक है, कि हम अपने मौके पे कायम है, हम अपना मौके बयान कर रहे हैं कि 25% और 15% उसके लिए धरना है। हमारे एक कॉज है, राइट पे खड़े हुए हैं, हम राइट पे हैं, या तो नहीं हो तो पता चलता है आप लोग हमको सस्पेंशन भी कर, और ये वो चल रही है 44 लोगों की लेडी खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, बजट में करता हूँ। आज आप बताएं क्या कह रहे हैं? मैं खवातीन से बात करता हूँ। हाँ जी बताएं। जच के जेब कहती है, मुंह आई बात ना रहती है। मैं जो अफसराने बाला हैं, मैं आपके चैनल की वसातत है ये बताना चाहता हूं कि हमारे CEO साहब, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ज़हीर मलिक अब्बास साहब, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में इस बात का एतराफ़ किया कि हमसे गलती हुई, हमने केस सही तरह से डील नहीं किया। 18 माह हो गए, हम जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो हमारी अलाउंसेस हैं वो नहीं लगाए गए। उन्होंने इस बात को माना कि हमसे केस सही तरह से डील नहीं हुआ। उसके बावजूद ब्लैकमेल हम कर रहे हैं, हमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिन्होंने केस सही तरह से डील नहीं किया हुआ, जो पूरे डिपार्टमेंट को चला रहे हैं और वो केस को सही डील नहीं कर रहे, तो उनको पहले पकड़े ना। मिर्ज़ा उमर फारूक साहब जो फाइनेंस के बंदे हैं, उन्होंने ये मीटिंग के अंदर मैंने बाखुद सुना, बजाते खुद अपने कानों से सुना कि हमारे जो CEO साहब जो थे, अपना सीनियर डायरेक्टर जनरल साहब, उन्होंने कहा कि हमारे फाइनेंस के बंदों ने हमें गलत डायरेक्शन दे दी थी कि ये केस इस तरह से डील होना है। ये हम बात मानते हैं। तो जो इतने बड़े इदारे को पूरे पंजाब को चला रहे हैं उनको नहीं पकड़ रहे, जो तुलबा को तालीम दे रहे हैं, इदारों को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, उनके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी सस्पेंशन तैयार कर रहे हैं। जो अपने हक की बात कर रहे हैं, जो अपने हक की बात कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं जिन्होंने केस को गलत डायरेक्शन दी, जिन्होंने केस को बिल्कुल बिगाड़ दिया कि 18 माह से हम सब्र किए हुए बैठे हैं। अभी हम ब्लैक मेलर हैं कि 18 माह हो गए, 18 माह से हमने सब्र किया। कोई एक बंदा बता दे कहीं हमने रोड ब्लॉक किया हो, कुछ किया हो। आज जब पानी सर से गुजर गया है तब हम रोड पे आ गए हैं, तो अभी हम ब्लैक मेलर हो गए। 18 माह से इन्हें ना तो कोई केस नजर आया। जिले इंतजामिया ने हमारे साथ वादा किया, MP MN ने वादा किया, अपना पटावी साहब ने वादा किया कि हम चले, हमारा जो डिमांड थी उसमें से आधा हम आपको दे देते हैं। वो वादा करके सबके सामने वहाँ जाके मुकर गए। अभी ब्लैक मेलर हम हैं, अभी हम यहाँ पे इंतहा पसंद हैं, और ये जो इंतहा पसंद है इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो मुलाजमीन आए हुए हैं, ये हर चीज़ का खौफ उतार के आ चुके हैं, क्योंकि भूखा पेट जो है वो खौफ के बुत तोड़ चुका होता है। यहाँ पे ये भूखे पेट बैठे हुए हैं। अभी इनको सस्पेंशन से, ट्रांसफ़र से आप डरा धमका नहीं सकते। ये अपना हक लिए बगैर बिल्कुल वापस नहीं जा सकते। आप चेयरमैन साहब हैं, आप इदारे की बेहतरी के लिए काम करें, आप उन्होंने धमका रहे हैं। ऐसा ही है, उन्हें आपकी बात इन तक पहुंचेगी। अभी ये लोग लाजमी सुनेंगे यार। लोग यहाँ पे बैठे हैं, बड़े अरसे से यहाँ पे बैठे हैं, खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोग बिस्मिल्लाह सर कह रहे हैं कि 160 के ऑर्डर लिखे बने पड़े हैं, अभी साइन नहीं होने। अभी 160 मजीद इधर उधर हाँ जी, पूरे पंजाब के अंदर फैलाने हैं। डायरी डिस्पैच नंबर लगने वाला है, और कहा गया डेली थ्रेट किया जा रहा है कि तैयारी पकड़ लो, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ये कौन कहता है? ये चेयरमैन साहब कहते हैं। चेयरमैन साहब कहते हैं, मामून जाफर तारड़ साहब। और थ्रेट किया जाता है, थ्रेट किया जाता है। हालांकि उनका काम है आपकी बातें मान ली, अगर आप राइट पे हैं, बिल्कुल राइट पे। बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमारे बच्चों की रोटी नहीं पूरी हो रही। ये डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए दिया गया था। जो हमारे साथ सिविलियन एम्प्लॉइज थे उनको मिल गया,
हम जो अथॉरिटी के मुलाजिम थे हमारे साथ डिस्पैरिटी और बढ़ गई, हमारे बच्चे फाका कशी कर रहे हैं। जाती है भाईजान, आप क्या कहेंगे? तो सारे आप लोग मौजूद है इधर ही। अच्छा, यहाँ पे जो मौजूद हैं छः रोज़ का धरना है। पहली हमारी टेबल टॉक जो है एडीसी काठिया साहब के दफ्तर में हुई। अच्छा। उसमें टॉप मैनेजमेंट भी थी। हाँ। वहाँ पे भी कुछ वादे किए गए और उनकी भी वादा खिलाफी की गई। उसके बाद दूसरे दिन फिर एसी मुर्तज़ा साहब थे, टैप मैनेजमेंट थी, उनके सामने भी ये वादे किए गए और हमें ये कहा कि आप धरने में अनाउंस कर दें, आप अगर नोटिफिकेशन कर देते हैं। जब हम नोटिफिकेशन लेने गए, हमने धरने में ऐलान कर दिया कि भैया आपके मुज़ाकरात पूरे हो गए, 15% ये नोटिफिकेशन आपको दे रहे हैं, एक 25 वाला बाद में कर देंगे। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे ऑफिसर मुकर गए और जो गारंटर थे वो भाग गए। गारंटर भाग गए ना आपके? गारंटर भाग गए। डीसी साहब, एडीसी जी जो थे काठिया साहब भी भाग गए। काठिया साहब भी, मुर्तज़ा साहब भी, सबने, मुझे नहीं पता चल रहा। गारंटर को पकड़ लेना चाहिए। पता है आपको? किसी भी केस में गारंटर पकड़ा जाता है। उसके बाद हम फिर वो आ रहे हमारे पास बार बार, मुर्तज़ा साहब, काठिया साहब। हमने कहा जो भागे हैं उनके पास जाएं, ये तो मजलूम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल, ये तो मुज़ाकरात करने को तैयार है। ये तो उस्ताद में से कोई आया? आप ये जी आए हैं, काठिया साहब आए थे। काठिया साहब आए थे, क्या कहेंगे? मतलब भागे तो नहीं, फिर तो भागे ना? नहीं, दोबारा आए क्या जी? जी, वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उधर दबाने की कोशिश की जा रही है। उनकी बात चल नहीं रही। अच्छा। उल्टा हमारे यहाँ पे तबादले और ये शोकाज नोटिस और सस्पेंशन आर्डर बनाने को, तो ये जो आप इंतजामिया की जानिब से आ रहा है आपके अपने डिपार्टमेंट से? ये हमारे अपने डिपार्टमेंट से है और मुझे लग रहा है कि जिली इंतजामिया इसमें मजबूर है कि जो उनके सामने बात ही नहीं गई। इतनी बेबस है कि मतलब एक जो सिटिंग इतने ताकतवर लोग हैं, इतने ताकतवर लोग, इंतजामिया बेबस हो गई है, बेबस हो गए हैं। अब वो यहाँ पे अब वो नहीं आना पसंद कर रहे यहाँ पे, क्योंकि उनकी बात ही नहीं मानी जा रही। हमने जो मुज़ाकरात रखे थे, हम काफी पीछे चले गए। हमने कहा इनमें से ये 2-4 मुज़ाकरात मान लें और हम इनको ले जाएं। ये धरना जो है अब दोबारा जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से। मुज़ाकरात में से क्या क्या बातें हैं? ये एक तो पहला मुज़ाकरा जो हम लेके आए थे, 25 और 15% अलाउंसेज है हमारे, जो 18 माह से बार बार वादा। मियां असलम इकबाल जैसा बंदा दफ्तर में बिठा के, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, वादा करके। ठीक है, असलम इकबाल ने वादा किया या उनके मियां सामने असलम इकबाल साहब ने वादा किया। मियां असलम इकबाल साहब आपने वादा किया है। और उससे बड़ी बात, ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है और उन्हीं का ही चेयरमैन लगा हुआ है और सिर्फ एक डिपार्टमेंट है पंजाब में लगा हुआ है, पीटीआई का मिनिस्टर है। मियां असलम इकबाल साहब ने उन्हीं का डिपार्टमेंट, उन्हीं के मुलाजिम है, उन्हीं के मुलाजिम है, उन्हीं का मसला पैदा किया हुआ है। हो सकता है कंटेनर में बिजी हो मियां असलम इकबाल से, कंटेनर में सारी चीज, तो ये भी उन्हीं के सारे लोग हैं। चार दिन के कंटेनर खत्म हो गए और हमें अफसोस ये है, ये जमात जो है ये धरनों पे यकीन रखती है। तो भी हम भी धरना कर देते हैं। हम धरना कर रहे थे, धरना कामों पे यकीन नहीं लगती मेरे ख्याल से। धरना ये अपने लिए पसंद है, दूसरों के लिए नहीं है। धरना इंट्रोड्यूस किसने कराया? इमरान खान ने कराया। पहले तो धरने का हमने नाम ही नहीं सुना था। एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि मियां असलम इकबाल साहब कहते हैं मैं वादे का बड़ा पक्का हूँ। 27 अपने दफ्तर में बिठा के सिर्फ ये था कि 27 का हमारा सितंबर का धरना था और 26 को हमें बुला के इन्होंने सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप दिया। मियां असलम इकबाल में इसमें शामिल है, उन्होंने भी लॉलीपॉप दिया। आप अदारे खोलने के 4 हफ्ते का हमारे साथ इन्होंने रिटर्न मुआहदा कर लिया कि आप अदारे खोलें, हम आपका जो है वो 4 हफ्तों के अंदर नोटिफिकेशन कर देंगे। पकड़ना था जाके, बोलना पकड़ना कहाँ से जी? उनके मियां असलम इकबाल साहब के सामने बैठे हुए कितने डिस्टेंस पे हैं वो नजर आ रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जिस लीडर को ये ही नहीं पता कि ये अवाम किस लिए बैठी है, उनको हुकूमत करने का या इख्तिदार को छोड़े और बाकी चीजें करने के लायक ही नहीं है। लायक ही नहीं है।